आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीआईटी ट्रिपल ई के बारे में। साउथ में अगर हम बात करें कि एक बहुत अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मतलब बहुत डिमांडिंग रहती है स्टूडेंट्स में। अगर नॉर्थ इंडिया में बात करें तो मतलब बहुत ज्यादा इसका क्रेज रहती है, बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। यहाँ पे लगभग आपको 50% तो नॉर्थ इंडियन मिल ही जाते हैं, 50%, कुछ लोग 40% कहते हैं, है ना, डिपेंड अपॉन दिन क्लासरूम के हिसाब से क्या क्या डाइवर्सिटी है, लेकिन बहुत अच्छा मूवमेंट है। अब ये एक तरह का स्टैंडर्ड ऑडियंस होता है जो यहाँ पे एडमिशंस के लिए प्लान करता है। जो अपने जेई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं वो अपना वीआईटी चले आते हैं। तो वीआईटी वेल्लोर के एंट्रेंस एग्जाम की एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुकी हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, एग्जाम डेट भी उन्होंने डिसाइड कर दिया है। तो सारी चीजों को लेकर बात करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्यों अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले एक चीज तो क्लियर माइंडसेट कर लो कि देखो क्या ना कि वीआईटी एक तरह का ऐसा कॉलेज है कि यार आपका एक पेइंग कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी फीस सर मेरे को मिनिमम 2 लाख रुपए हम पे कर देंगे, 3 लाख रुपीज पे कर देंगे, 4 लाख रुपीज कर देंगे, 5 लाख रुपीज पर कर देंगे, तो ये कैटेगरी वाइज डिवाइड है। कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरी तक आपको 4,93,000 फीस पहुंच जाती है वीआईटी में। और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। एक्सपोजर के टर्म्स में बात करें, बहुत अच्छा एक्सपोजर है। इस पे स्टूडेंट रिव्यू करेंगे अलग से उन बच्चों से जो बच्चे वहां पर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जिनको मैंने उनको काउंसल्ट किया था जब वीआईटी ट्रिपल ई का उन्होंने एग्जाम दिया हुआ था। तो सारी चीजें आपको मिलेंगी इस चैनल पे। जस्ट आप इस चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो, सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है A to Z। सबसे पहली चीज, रजिस्ट्रेशन डेट इनकी जो लास्ट है 31 मार्च तक है। तो आप अपना जेई अटेम्प्ट 1 देने के बाद भी कर सकते हो, उससे पहले भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करना है अप्लाई कर दो, ताकि आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं। डेट कब इन्होंने डिसाइड की हुई है, तो मतलब ये है कि 17 से 23 अप्रैल के बीच में डिसाइड की हुई है, जब आपका जेई अटेम्प्ट 2 हो जाएगा उस समय इन्होंने डेट डिसाइड की है, ताकि आपको भी एक आइडिया लग जाएगा। बिकॉज एक ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है ताकि वो एज एन बैकअप आपको काम करते हैं इन फ्यूचर के लिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीसीएम का 60% है। अगर पीसीएम में 60% से अगर 1% भी कम है ना, 0.1% भी कम है, तब भी वो आपको मतलब अलाउ नहीं करते हैं पीसीएम में क्लास 12th के, ठीक है ना। उसके बाद में वीआईटी वेल्लोर के यार एक मेन कैंपस जो आपका वेल्लोर में तमिलनाडु में लोकेटेड है। उसके बाद आपका एक अनदर कैंपस है जो कि चेन्नई लोकेटेड है। ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है कि 20-30 किलोमीटर नियर अबाउट है एयरपोर्ट से, चेन्नई एयरपोर्ट से। और ऑफ कैंपस है, ठीक है ना। ऑफ कैंपस का मतलब ये है कि सारा जो प्रोग्राम कैरिकुलम जो मेन कैंपस में चलता है वो सेम प्रोग्राम कैरिकुलम आपके चेन्नई कैंपस में भी चलता है। उसके बाद में 2 इनकी मतलब ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है, वीआईटी वेल्लोर और एपी। जो आपका टारगेट होना चाहिए, इन दोनों कैंपस को लेके टारगेट होना चाहिए, नीचे के 2 कैंपस को लेके टारगेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। अब मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, ये बोर्ड पे आ जाओ। ये उनका वेबसाइट का पेज है जिसपे आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करने हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने बड़ा क्लियर मेंशन किया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। उसके ओवरऑल तो 62% है क्लास 12th में, बट पीसीएम में थोड़ी सी दिक्कत है। तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि भाई नहीं, 60% आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा क्राइटेरिया, ठीक है ना। और भी अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो इस पेज में उन्होंने जो भी आपकी रिलेटेड क्वेरीज होंगी वो उन्होंने सारी मेंशन की हुई है। कुछ भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड है तो आप स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्वेरीज यहाँ पे देख सकते हो। हॉस्टल से रिलेटेड क्वेरी है तो आपको हॉस्टल फीस वगैरह सारी मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और इनकी कब है एग्जाम डेट वगैरह एक बार दिखा दें सर। तो एग्जाम डेट देखो 17 से 23 अप्रैल के बीच में है। और तो आप जाके इसको अप्लाई करो। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे ना, कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एप्टीट्यूड, तो इसका एक एग्जाम पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग आता है। 2.5 घंटे का एग्जाम होता है, ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है ना। और एग्जाम पैटर्न हो गया। उसके बाद अगर आपको सिलेबस देखना है तो सब्जेक्ट वाइज उन्होंने सिलेबस भी दिया है, वो भी आप देख सकते हो। आफ्टर देन एडमिशन प्रोसेस, तो आपको एग्जाम में अपीयर करना पड़ता है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद में एग्जाम के लिए आपको स्लॉट बुक करना पड़ता है। तो आप फिर स्लॉट बुक करोगे, आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा। जो भी आपका टेस्ट सेंटर होगा उस टेस्ट सेंटर में आपको जाके एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम के बाद में जब रिजल्ट आ जाएगा, है ना, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा
तो उसके बाद में आपकी फिर काउंसलिंग की एक पूरा प्रॉपर शेड्यूल आता है। उस काउंसलिंग शेड्यूल को लोग फॉलो करते हैं। फिर आपको उसमें प्रोग्राम वगैरह सेलेक्ट करने पड़ते हैं, जो प्रॉपर काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। फिर प्रोविजनल आपको जो लेटर होता है वो मिल जाता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप कैंपस में जाते हैं तो आपकी एडमिशन हो जाती है। तो ये यार कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी वीआईटी वेल्लोर को लेकर यार। तो बिल्कुल भी मत भूलो ये एग्जाम अप्लाई करना है। एसआरएम का भी एप्लीकेशन आ गया है, उसकी रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे।